साथियों, आपको क्या लगता है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बिना आपको मैथ आना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो साथियों, चयन शिखर क्लासेस में मैं सत्येंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम सीखते हैं नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। और मैंने पहली क्लास में आपको सारी बेसिक चीजें आपको नंबर्स की बता दी थी कि नंबर क्या होते हैं, डिजिट क्या होते हैं, उससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। हमने बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ था और आपने वीडियो एंजॉय भी किया है। तो आज हम एक ऐसी क्लास लेके आए हैं क्या साथियों, जहां हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। साथियों, आज आपको ना ये लास्ट तक वीडियो देखनी है। आज आप अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए ना साथियों, आपके दिमाग में एक नई चीजें सेट हो जाएगी कि वर्गीकरण संख्याओं का क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्या ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और रेडी रहिए, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। पहला काम हम देखते हैं साथियों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये एक चीज ही नहीं पढ़ेंगे साथियों, हम यहां पढ़ेंगे क्या, हर एक क्लासिफिकेशन नंबर के बाद उसका क्या पढ़ेंगे, सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। आप देखिए यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई भी चीज पढ़ेंगे और विदाउट किसी, मतलब हर एक चीजों का क्या होगा आपका यहाँ पे दिखाया जाएगा। देखिए एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ, तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन में जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है और पेपर में जिस जिस टाइप के आते हैं, सारे चीजों का निचोड़ आज आपको यही मिलेगा। और बस एक ही काम करना है क्या, आपको वीडियो लास्ट तक देखना। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आपको एक काम करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठ जाना है और क्लास को अच्छे से देखना है। और ये चीजें आप बहुत अच्छे से पहले भी करते आए हैं। तो हमें क्या है, सबसे पहली चीजें जो हम नंबर लाइन में सीखने जाएंगे, सबसे पहली जो हम चीजें यहाँ सीखेंगे, यहीं से हम सीखेंगे क्या है, नंबर लाइन, संख्या रेखा। साथियों, बचपन की चीजें याद आ रही है? अरे वो नहीं, जो उसकी याद में नहीं कह रहा हूं, बचपन में आपने पढ़ा था कि क्या नंबर लाइन क्या होता है। तो आज हम नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं और उसके यादों में मत खो जाना, आपको नंबर लाइन के मतलब नंबर लाइन के बारे में। तो हमने बचपन में पढ़ा हुआ था साथियों क्या, कि नंबर लाइन, हमें पता है एक यहाँ क्या होता है साथियों, जीरो होता है। और हम अगर इधर जाते हैं, ये यहाँ क्या होता है, प्लस का 1, यहाँ क्या होता है 2 होता है, यहाँ क्या होता है 3 होता है, यहाँ आपका क्या होता है साथियों 4, और ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, कहाँ तक जाते हैं साथियों, प्लस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट तक हम जाते हैं। और हम जब इधर आते हैं तो -1, -2, -3, -4, ऐसे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये लिख क्या रहे हैं, टेंशन ना लो, उसकी याद के चक्कर में यहाँ खोना नहीं है, बस आपको चुपचाप देखना है, ठीक है। एक चीज मैंने क्या, हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम कौन कौन सी संख्याएं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, हम ये सीखने जा रहे हैं। तो हमें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम नंबर लाइन पे कौन कौन सी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने यहां से एक चीज आपको नोटिस करवाया कि आप एक चीज देखेंगे, नंबर लाइन पे हमने क्या, प्लस वाली सारी संख्याएं हमने निरूपित कर दी, रिप्रेजेंट कर दी, माइनस वाली सारी संख्याएं क्या कर दी, प्रेजेंट कर दी, और हमने जीरो को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले साथियों, कभी भी कोई बच्चा, आपका छोटा भाई आपसे पूछ लिया, भैया -2 और -1 में कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज कभी कभी हो जाते हो, बट होना नहीं है। देखियो, बहुत सारे नहीं, 99% बच्चों को ये पता है कि इसमें क्या बड़ा है, -1, बट ये क्यों बड़ा है, आज आप इसको सीखेंगे कि बड़ा क्यों है। साथियों, हम क्या होता है, यहां से आप देखेंगे, जब भी आप नंबर लाइन के राइट जाते हैं, आप नंबर लाइन के देखिए, जब भी आप राइट नंबर लाइन के जा रहे हैं तो संख्याओं का मान बढ़ रहा है क्या, जीरो से आप देखेंगे, जीरो से इधर जितना आप जाएंगे, 1 हो रहा है, फिर 2, फिर 3, 4, ऐसे ऐसे आपको इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। और जैसे आप देखते हैं नंबर लाइन के आप लेफ्ट साइड में जाते हैं, इधर आते हैं, जीरो के बाद -1, -2, -3, -4, तो संख्याओं का मान क्या है, घट रहा है। तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था कि -2 और -1 में कौन बड़ा, तो हम बता सकते हैं यहां से कि देखो ये क्या है, -1 इधर है, जीरो के पास में है, और आप फिर जीरो से जितना दूर जा रहे हैं तो मतलब इस संख्याओं का मान छोटा हो रहा है, तो इसीलिए क्या है, -1 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -2 से। अगर आपसे कोई पूछ ले -3 और -2 में कौन, तो आपको सीधा सीधा बड़ा है, ये इधर जितना जाएगा छोटी वैल्यू होगी। देखिए ये इधर जा रहा है तो मतलब छोटी, और इधर अगर है तो बड़ी, तो ये आपका क्या है, 2 यहाँ से बड़ा है। अगर कोई पूछ ले -1 और 0,
तब भी आपको क्या बताना साथियों, 0 ही बड़ा है, क्योंकि आप देखेंगे ए इसके इधर है। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कैसे आप बताते थे पहले कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये नई चीजें बिल्कुल भी नहीं थी, आपने पहले भी पढ़ रखा था, बट एक बार आपका मैंने रिव्यू करा दिया। अब अगली बातें जो हम सेकंड बातें सीखने जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये सीखेंगे साथियों कि हमें ये सीखना कि नंबर लाइन पे क्या साथियों, नंबर लाइन पे हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेकंड, क्या कह रहा है कि नंबर लाइन पे हम क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमें ये सीखना है ना। तो कैसे हम सीखेंगे, चलिए हम बताते हैं आपसे। तो अभी हमने क्या यहाँ पे ड्राइव कर रखा था साथियों, मैंने यहाँ 0 लिख रखा था, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ऐसे प्लस इनफाइनाइट, और इधर माइनस का 1, सॉरी माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। तो आपने देखा क्या, मैं यही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं, आप नंबर लाइन पे संख्या रेखा पे क्या प्लस की सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस की सारी संख्याओं को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 0 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने यहां से ये देखा, जो भी आपके पूर्णांक होते हैं, तो इन्हीं को तो पूर्णांक बोलते हैं, प्लस वाले, माइनस वाले और 0 को मिला के क्या बनता है, पूर्णांक। तो जितने भी पूर्णांक इंटीजर होते हैं क्या होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या साथियों -5, क्या हम इस पे 0.5 प्रेजेंट कर सकते हैं, 0.5 डेसिमल वाले नंबर, दशमलव वाली संख्या इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 बटे में क्या है 10 लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि अगर डेसिमल एक है तो एक 0 नीचे बढ़ जाता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ सीखने वाली बात है, अब ये देखना पड़ेगा 0.5 कहाँ आएगा, 0.5 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमें क्या करना है, 0 से 1 के बीच में 10 लाइन खींचनी है, हमने 10 लाइन खींच दी। अब आपका जो पांचवी लाइन होगी ना साथियों, आपकी जो ये पांचवी लाइन होगी, 1 2 3 4, ये पांचवी लाइन आपका क्या होगा, 0.5, क्या होगा 0.5। तो आपने यहां देखा, आप दशमलव वाली संख्याओं को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां से आपने एक चीज और भी देखा, इसको हम 5/10 भी तो लिख सकते हैं साथियों, और इसी को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा, हम 5/10 को, इसको हम क्या लिखे पॉइंट, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, 1.2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल। तो अगर आपने देखा, अगर आप 0.5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दशमलव वाली संख्या को, तो आप जितने भी फ्रैक्शन है उसको भी आप क्या है, फ्रैक्शन को भी इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेसिमल वाले, सॉरी, आप यहाँ पे क्या है, डेसिमल वाले सारे नंबर जैसे 5 कर सकते हैं, आप इस पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/2, हमने क्या, ये फ्रैक्शन वाले। अब एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे और आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 0.3 पे बार। आपको इसका मतलब पता है साथियों, बार वाले क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसका मतलब पता है कि नहीं, नहीं पता, हम बताते हैं। अगर 0.3 पे बार है, इसका मतलब क्या होता है मित्रों, इसका मतलब होता है 0.3333, ये रुकेगा ही नहीं, मतलब ये अनंत तक चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, इसको 3/9, इसका मतलब क्या है 3/9। तो हमें 0.3 पे बार का मतलब क्या होता है साथियों, 3/9। अब हमें पता है 0.3 कहाँ आएगा, हमें पता है 0.3 कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमें पता है, हमें यहाँ 9 लाइन खींच दिए, जैसे यही है, हमने 9 लाइन खींच दिए, जो तीसरी लाइन होगी वही आपकी क्या होगी साथियों, 3/9 लाइन। तो यहां से आपने एक चीज और नोटिस की, हम बार वाले भी सारे चीजों को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो हम सारे इंटीजर पूर्ण संख्याओं को कर सकते हैं, हम डेसिमल वाले संख्याओं को कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन भिन्न वाले संख्याओं को कर सकते हैं, हम बार वाले संख्या को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है साथियों, क्या हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसको कर सकते हैं बहुत आराम से, कैसे हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम √2 को करना है, तो मतलब ये होना चाहिए, जैसे एक चीज हमें यहाँ सीखने की जो सबसे ज्यादा जरूरत है साथियों, एक सेकंड, जैसे हमें क्या कह रहा है, √2 हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें √2 रिप्रेजेंट करना, ठीक है। अब एक चीज हमें पता होनी, √2 का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमें ये वाली वैल्यू √2 लानी है, हाइपोटेनस।
और हमें अगर इसको √2 लानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बेस को 1 लेना पड़ेगा, सॉरी परपेंडिकुलर लंब को 1 लेना पड़ेगा और बेस को भी अगर हम 1 ले लेंगे। तो यहां से आपने एक चीज सीखी। तो अगर हमें ये पता है क्या होता है हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th 10th में भी ये चीजें पढ़ी होगी कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का पास। तो यहाँ से क्या होता है साथियों, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्या होता है हाइपोटेनस मतलब बेस का स्क्वायर प्लस में आप यहां देखेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप यहां से एक चीज नोटिस करेंगे, हमने यहां क्या रख दिया, बी की वैल्यू 1 रख दी, इसका स्क्वायर कर दिया, और पी की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर रख दिया। यहां से आप देखेंगे निकल के क्या आएगा मित्रों, 2 आएगा। तो यहां से हाइपोटेनस क्या निकल के आया, 2। तो यहां हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हमें √2 रिप्रेजेंट करना है इस पे, तो हम कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे। जैसे मान लीजिए हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा मित्रों, हमें नंबर लाइन पे अगर √2 रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, ये हम सीखते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है साथियों, एक ये लाइन है, ठीक है। अब हमें इस पे क्या करना साथियों, √2 को रिप्रेजेंट करना। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, यहीं से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, ये 1 और ये 2, और ये आपका क्या आ गया, आपका ये -1 ये -2। अब हमें √2 करना है, तो इसका मतलब क्या है साथियों, हमें बेस को कितना लेना पड़ेगा मित्रों, बेस को हमें लेना पड़ेगा जो आधार है 1 सेंटीमीटर, हमने इसको 1 सेंटीमीटर ही ले लिया। और हमें क्या है, परपेंडिकुलर लंब को भी क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। तो आपकी जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ये √2 आ जाएगी। लेकिन संख्या रेखा पे आपको रिप्रेजेंट करना, तो ये मतलब अभी हवा में है चीज, ये √2। हमें संख्या लाइन पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना, तो हम क्या करेंगे, एक बढ़िया तरीका क्या साथ हो, यहाँ आप क्या करोगे, आपके पास गोला प्रकार होता है ना, आप यहाँ रखोगे गोला प्रकार ऐसे, और यहाँ से आप ऐसे निशान लगा दोगे, तो जहां पे ये काटेगा यही वैल्यू आपकी क्या होती है साथियों, √2 क्या होगी साथियों, √2। तो आप देखेंगे ये वाले चीजें आपकी कहाँ है, √2। तो यहां से आपने एक चीज और नोटिस की कि संख्या रेखा पे हम √2 की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर हुई होगी कि हम नंबर लाइन पे क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्या आप मुझसे एक जो लास्ट क्वेश्चन है आपको बहुत सोच के बताना है, क्या नंबर लाइन पे -√2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप बताइए, क्या नंबर लाइन पे -√2 को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कैसे, अगर नहीं किया जा सकता है क्यों, चलिए हम सीखते हैं। सर ये जो √2 है ना, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, चलिए हम सीखते हैं। हमें एक चीज यहां से पता होनी चाहिए साथियों, क्या, जो हमें सीखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों। ये सब चीजें आपको ना फ्री में कहीं मिलने वाली नहीं है, तो आप इस मेहनत को ऐसे जाया मत जाने दीजिएगा। आप सोच नहीं सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, और आपको हर एक चीज विदाउट कोई भी चीज रटना नहीं है, आपके दिमाग में सेट कर दूंगा कि मैथ ऐसे होती है, बस आपको एक बार पेशेंस बना के रखना है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें -√2 लाना है यहाँ पे, सॉरी एक सेकंड, हमें हाइपोटेनियस पे क्या लाना है, -√2। अब हमें पता है, जैसे मैंने मान लीजिए ये आपका बेस है, और ये प्लस माइनस यहाँ कुछ भी हम ले लें, सॉरी ये आपका बेस नहीं है, ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर प्लस माइनस आप ले लो, बेस को आप प्लस माइनस ले लो, और हमें जिससे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, रूट में हमने क्या ले लिया, बेस को प्लस माइनस ले लिया, मतलब प्लस माइनस का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर से प्लस माइनस का स्क्वायर कर दिया। हमने क्या किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दिया, प्लस माइनस लेके इसका भी प्लस माइनस लेके स्क्वायर कर दिया। अब आप देखेंगे जब भी आप इसको निकालेंगे, किसी भी इस चीज का स्क्वायर करते तो क्या आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा, और ये भी, तो यहां से आप देखेंगे ये चीजें प्लस में आ जाएगी। तो एक चीज यहां से आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए कि रूट में कभी भी चीजें माइनस में नहीं होती है। क्या, रूट में कभी भी कोई चीजें माइनस नहीं होती है। इसीलिए यहां से हम सीखना जो था हमें, कि हम यहां कह सकते हैं -रूट को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, -√3 को नहीं किया जा सकता, ये सब कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और यहीं से आपका क्या शुरू होता है, क्लासिफिकेशन। आप नंबर आपके दिमाग में अभी मैं उतार दूंगा, एक्चुअल में सर के बताने का मतलब ये था,
तो हम यहां से क्या सीखेंगे साथियों, अब हमारा जो मेन पॉइंट आया वो क्या आया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से हमें सीखना पड़ेगा। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को कई भागों में तोड़ के एक एक चंक छोटी छोटी चीजों में तोड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे नंबर को हमने 3 भागों में पहले तोड़ रखा है। पहला क्या होता है रियल नंबर, दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तीसरा क्या होता है इमेजिनरी नंबर। तो हम एक चीज यहां से सीखेंगे कि आपका रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं। सारी संख्याएं क्या होती है, रियल नंबर वास्तविक संख्या होती है। तो मित्रों यहां से आपको समझ में आया होगा। अब आप फिर एक क्वेश्चन करेंगे, सर रियल नंबर क्या होता है। गधो, रियल नंबर आपका यही है, अभी जो मैंने इतनी देर से आपको समझाया है, जो भी संख्याएं हैं अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट की जा सकती हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो यहां से आपको दिमाग में सेट अब हुआ होगा एक्चुअल में सर ये चीजें बताना चाह रहे थे। तो यहां हमने क्या बताया, देखिए हमने क्या 0 को -9 को 2 को 13/7 को सारी जितनी भी चीजें हैं हर एक चीज का एग्जाम्पल है। तो हमने यही चीजें आपको समझाई थी, जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो आपका क्या होता है, रियल नंबर। और जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं साथियों, उसको हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। और यहीं से हमें आपको यही चीजें समझानी थी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो यहां देखेंगे माइनस में √3, माइनस में √2, माइनस में √7, ये ऐसे नंबर है जिसको आप रिप्रेजेंट नंबर लाइन पे नहीं कर सकते। तो आपके दिमाग में चीजें अब जाके सेट हो गई कि सर क्या बताए हैं। तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए, अभी बहुत सारे मजे और बहुत सारे इमेजिनरी चीजें, मतलब जो आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते, जैसे आपको दिमाग में सेट होने चाहिए। इमेजिनरी नंबर वो नंबर होते हैं जैसे आप ये सोचते हैं काश कैटरीना कैफ से हमारी शादी हो जाए। तो साथियों ये आप इमेजिन कर रहे हैं, ये आपका रियल नहीं है। तो दिमाग में सेट कर लीजिए, ऐसे नंबर जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये तो बीच में कहां से आ गया साथियों। आप देखेंगे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के मेल को, इनके संगम को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जिस तरह से आपका कैटरीना कैफ का अगर संगम हो जाए, बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, मतलब बहुत क्या बोलेंगे मिश्रित संख्या। तो हम जैसे कह सकते हैं, जैसे हमने ए, अच्छा एक चीज और साथियों हमें सीखना जरूरी है, जो ये इमेजिनरी नंबर होता है इसे हम साथियों किससे, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं, सॉरी। अभी जो ये इमेजिनरी नंबर है साथियों, आप यहां पे सीखेंगे इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां सीखने थोड़ा देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, बट थोड़ी बहुत जो इसकी चीजें हैं हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं क्या होता। जैसे इमेजिनरी √1, हमें पता है आई बराबर क्या होता है, √1। तो हम यहां से अगर हम आई स्क्वायर, तो यहाँ आई का मतलब क्या होता है, √1, हमें सीधे सीधे बताया है। तो अगर हम यहाँ से आई स्क्वायर कर दे तब भी क्या आएगा साथियों, -1 ही आएगा ना, यही आएगा। अगर हम आई क्यूब कर दें यहाँ से तब भी क्या आएगा, -1। अगर हम आई का पावर 4 कर दे तब जाके +1 आएगा। तो आप देखेंगे इमेजिनरी नंबर मतलब क्या होता है, इसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम आयोटा बोलते हैं। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1। तो हमें अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाहते हो तो हम यही कहते हैं, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर के मेल को हम क्या बोलते हैं मित्रों, कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अगर हम कहें, जैसे हमने ए को, एक सेकंड, अगर हमने ए को मान लिया क्या, रियल नंबर प्लस, और इसको हमने मान लिया आयोटा बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इन चीजों में ज्यादा फंसना नहीं है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का जो पार्ट है जिसको हमें बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ना, वो क्या है, रियल नंबर। अब साथियों हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब जो सबसे अच्छी चीज हमें पढ़नी है साथियों वो यही पढ़नी है, रियल नंबर वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं। हमने अभी पहले वास्तविक संख्या को 2 प्रकारों में तोड़ रखा। एक को साथियों हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, परमेय संख्या। दूसरे को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं दिमाग में रखना है, अभी देखिएगा इस पे क्वेश्चन है, आप कहीं भाग के मत जाइए। अभी हम इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा कि ये सब चीजें होती क्या है।
तो आपको बस पेशेंस बना के रखना है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पे, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के साथियों अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए, एक सेकंड, रेशनल नंबर की हम बात करते हैं साथियों, यहां से अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, चलिए इसी पे देखते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परमेय संख्या मतलब क्या होता है, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकें। और एक चीज मतलब जिसे हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सके, और यहाँ दो चीजें और होनी चाहिए, p एंड q, ये क्या होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए साथियों, इंटीजर, मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, आपके पूर्णांक होने चाहिए मित्रों। क्या होने चाहिए, पूर्णांक। और q का मान कभी भी क्या नहीं होना चाहिए साथियों, 0। मतलब यहां आप देखेंगे p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, पॉइंट में आ जाए, ये पूर्णांक होता है। तो हमें जिसको p बाई क्यू में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। और q कभी भी जो आपके नीचे, इसे क्या बोलते हैं, हर। क्या बोलते हैं, हर। तो इसका मान कभी भी q का 0 नहीं होना चाहिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका इंटीजर। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेके आपको चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं ना चीजें। जैसे हमने क्या बोला, p बाई क्यू के फॉर्म, वही हमने लिखा, जो संख्या है p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकती है जहां q डज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q इंटीजर हो। जैसे हमने लिख दिया 1/2, एक सेकंड, हमने क्या क्या लिख दिया, ये चीज आपको समझ में आई गई। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड, तो हमने क्या किया, अब हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स चीजों को समझते हैं। जैसे हमने आप भी आपको लिख दिया 2/3। अब यहां आप देखोगे 2/3 क्या है, ये भी इंटीजर है। क्यों, क्योंकि ये p के फॉर्म में, p का भी मान 2 है, q का मान 3 है। अगर मान लीजिए मैं यहां पे लिख दिया साथियों 0.5, क्या लिख दिया, 0.5। अब आपसे कोई पूछ ले क्या ये आपका परमेय संख्या है, बिल्कुल है। कैसे, 0.5 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 0.5 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 5/10। तो इसका मतलब क्या आ गया साथियों, 5/10 का मतलब क्या आ गया, यहां आप देखेंगे 5 भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। तो यहां से आपने सीखा 2/3, 0.5, ये सब क्या है, क्या। अच्छा, आप मुझे एक क्वेश्चन बताओ, क्या -2 आपका ये परमेय संख्या है, बिल्कुल है। -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 को 2/1। अगर किसी के नीचे कुछ नहीं है एक, तो हम हर एक संख्या के नीचे लिख सकते हैं। तो ये भी क्यू की वन भी क्या है, आपका इंटीजर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में बन गया। तो आप देखेंगे इसे भी हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ले, वो आपका क्या होता है साथियों, इंटीजर होता है। क्या होता है, इंटीजर। इसी तरह अगर मैं बात करूं और एग्जाम्पल की, जैसे मान लीजिए मैंने क्या लिख दिया, 0.3 पे बार, इसको क्या, ये आपका क्या है, आपका परमेय संख्या है, आपसे पूछा जाए, बिल्कुल है। इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, अभी आगे आपको बताया था 12 वाला, 3/9, जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सीधा सीधा आपको डेफिनेशन पे जाना है, वो आपके क्या होते हैं, इंटीजर। तो यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से आई होप समझ में आई होगी। अच्छा, आपका इरेशनल क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती उसे हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्या। अब कैसे, जैसे हमें पता है √2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में इसलिए नहीं लिख सकते साथियों, √2 क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है साथियों, क्या होती है, इसकी √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, पता ना। तो इसमें कोई पैटर्न रिपीट होता है ना कुछ होता है। तो यहां हम एक q का मान ही नहीं लिख सकते, मतलब इसे हम p बाई क्यू में नहीं लिख सकते। इसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसी तरह √3 होता है, और हम बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई पैटर्न, जिसे बस ये मान के चलो जिसे p बाई क्यू में हम नहीं लिख सकते, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। हाँ, एक साथियों एक चीज और आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना, अभी मैं इसको ब्रीफ में नहीं जा रहा हूं, सॉरी, अभी मैं इसके डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। अभी एक टॉपिक आपको मैं पढ़ाऊंगा, डेसिमल, वहां हम बहुत अच्छे से आपको चीजें क्लियर कर देंगे, यहां पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अभी जो जानने की जरूरत है, मैं जो जहां जितनी जरूरत होगी वहां आपको अच्छे से बताऊंगा। अब सॉरी, अभी यहां आपको इतनी चीजें जानने की जरूरत है, तो ये चीजें जानिए। तो एक चीज और है, अभी आपसे मैं पूछ रहा हूं, क्या वो चीजें है वो बताइएगा। जैसे मान लीजिए
एक दो एग्जांपल्स और लेता हूं। जैसे मैंने बोल दिया क्या 22/7 पाई 3.14, ये इन तीनों में बताइए कौन सा परमेय संख्या है कौन सा अपरमेय। आप जरूर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। अगर हम 22, ये देखिए ये तीनों एक ही चीजें है लेकिन दोनों बहुत डिफरेंस है। अगर 22/7 की हम बात करें साथियों, तो ये आपका क्या है, परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। ये पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये आपकी क्या है, परमेय संख्या। पाई लेकिन आपकी क्या है, ये आपकी अपरमेय संख्या है। और 3.14 ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं होता है। इसको भी हम क्या कहें, इसको हम 3.14 को हम क्या लिख सकते हैं साथियों, 314/100 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया साथियों, ये आपका परमेय संख्या होगा। लेकिन 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 रुकना यही है, ठहरना यही है। वो बुलाएगी मगर जाने का नहीं बच्चों। अगर मैं बात करूं 3.1415 ऐसे डॉट डॉट कुछ पाई का मान ए होता है। अब यहां आप देखेंगे यहां कोई पैटर्न ही नहीं रिपोर्ट हो रहा है, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर आपको कहीं दो ऑप्शन मिल जाए, एक ऐसे मिल जाए, जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आपको मिल गया 3 पॉइंट ऐसे ऐसे करके मिल गया, और एक ऑप्शन मिल गया 3.14, आपसे दोनों में कोई पूछ ले कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है, तो आपको विदाउट किसी हेजिटेशन के सीधा सीधा बताना है ये आपका परमेय संख्या है, ये आपकी परमेय संख्या, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हम लिख सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अच्छा एक चीज और बताए, जैसे हमने कहा √2 √3 √5 ये क्या है, अपरमेय संख्या। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं √16 ये क्या है, परमेय है कि अपरमेय, सोचना सोचना पड़ेगा साथियों। इसका मतलब क्या होता है, 4, और 4 बराबर को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1। तो जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जो चीजें रूट में है वो इरेशनल है। आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती, इसकी नहीं निकाली जा सकती। तो जिसकी वैल्यू निकलती है वो क्या होते हैं, परमेय रेशनल नंबर। तो ये हम हमारा क्या है, √16 हुआ, √36 हुआ, जिसके भी आप रूट निकाल सकते हो वो क्या है, आपकी परमेय संख्या है। तो आई होप यहां तक चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हुई। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है, बताओ गधो जल्दी। बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें समझाएगी, ये बिल्कुल बता निम्नलिखित में से कौन सी परमेय संख्या है। आपको पता है √2 की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ये नहीं है, आप √3 नहीं है, पाई भी अपरमेय, तो बचा क्या ए, तो इसको हम 0.75 को हम ये नहीं लिख सकते हैं 75/100, तो ये आपकी परमेय है। तो देखेंगे आपका एप्लीकेशन हो रहा है, जो मैंने सिखाया है बहुत आराम से चीजें करेंगे तो अच्छे से समझ में आए। यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन देखिए, परमेय संख्या पे आया हुआ, कह रहा 3√16 क्या है, अपरमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक है, अभाज्य है, क्या है। तो हमें यही पता करना है 3√16। तो यहाँ से अगर हम करते हैं साथियों, इसको हम 3 लिख सकते हैं, और √16 का मतलब 4 होता है, 4×3=12 आ जाएगा। तो ये तो एक पूर्णांक है, तो आपको इंटीजर पता, आगे पढ़ाएंगे भी, तो ये है क्या है, आपका एक पूर्णांक है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल चीजें है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूरे 3√36, तो हमें पता है 3 और 36 का मतलब क्या होता है साथियों, 3 × 6, मतलब ये भी क्या आ गया 18। तो ये क्या है, पूर्णांक इंटीजर है, तो ये भी एक इंटीजर है। तो आप देखेंगे जो चीजें मैंने पढ़ाई उसका अब एप्लीकेशन चल रहा है। कौन सी संख्या परमेय नहीं है, कह रहा कौन सी संख्या, ध्यान से पढ़ना, कौन सी संख्या परमेय नहीं है, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, कौन संख्या परमेय नहीं है। हमें पता है 5/7 पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, -3 को 3/1 लिख सकते हैं, जीरो को, अच्छा जीरो आपको मैंने शायद बताया नहीं था, जीरो भी एक परमेय संख्या है साथियों। जीरो को भी हम 0/1 लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, परमेय है। तो आपका क्या है, ये भी परमेय है। तो आपका कौन सा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ये वाला है आपका जो सही है। तो आपका ऑप्शन डी क्या है, आपका सी। तो ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, बाकी तीनों परमेय है ना।
निम्नलिखित में कौन सा दशमलव परिमेय संख्या है? अब आपको बताना, हमें पता है ए भी। कह रहा कौन सा परिमेय संख्या, ए तो है नहीं, पाई भी है नहीं, इसका कोई पैटर्न ही नहीं, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख नहीं सकते। और हमने बताया था 0.333 डॉट डॉट, इसका मतलब क्या होता है 3 पे बार, मतलब 3/9। तो ये आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख गया, तो आपका ये है। तो आप देख रहे होंगे कि कितने जबरदस्त तरीके से चीजें आपको समझाई गई है। और अब आ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? पहचानिए यूपीएसआई 2017। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए। अपरिमेय संख्या, अच्छा, अगर इसकी बात करें साथियों, 81, मतलब 9 9 81 9, साथियों ये किसका है? 90 का। ये 90 का स्क्वायर है, तो इसको, ये 90 का स्क्वायर है, तो इसको 90 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 90 का स्क्वायर है ये, तो 90 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में, बिल्कुल ये है। 45 है, इसको भी हम लिख सकते हैं। 22/7 है, तो आपका ऑप्शन डी बचा है। ये आपका क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचाने। आपका ऑप्शन डी अपरिमेय संख्या है। अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी कि एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बहुत चीजें अच्छे से कवर किया। कह रहा है ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है? 6/9। अब यही पूछा, इसको व्यक्त करना था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3। सिंप्लीफाई फॉर्म में हमेशा फ्रैक्शन होती है, तो 2/3 सबसे लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन होती है। पता चले 6/3 आप ढूंढ रहे हो, दिख ही नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा ना कि आप उसको ढूंढते हो बट वो दिखती नहीं है, तो आपका दिमाग खराब। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, दिमाग यहाँ खराब नहीं, नहीं मिले तो लगना है, ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरमेय है? निम्न में कौन परमेय है? आप देखेंगे √5 है नहीं, √3 है नहीं, √2 है नहीं, तो ये है आपका ऑप्शन है। देखिए 1 क्या है, इसको 1/, ये क्या है? कह रहा है कि कौन सी परमेय है, इसको 1/1 बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सी परमेय नहीं है? 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, इसको 7/1, √16 को आप 4 लिख सकते हैं, तो आपका डी नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और बस एक काम करो साथियों, इस मेहनत को ना हर जगह फैला दो, क्योंकि ये ना चीजें आपको पेड में भी इतने अच्छे से मिलने वाली नहीं है। तो आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।